राजनांदगांव शहर के म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में पंडाल लगाए जाने का खुला विरोध शुरू हो गया है। खिलाड़ियों ने सोमवार की सुबह यहां जुटकर प्रशासन से मैदान को संरक्षित किए जाने की मांग की है। इससे पूर्व रविवार 8 सितंबर को ही एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने मैदान में स्थल झांकी की अनुमति लेकर दुकानों के स्टॉल लगवाने वाली समिति को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुझे तो प्रशासन के विवेक पर हंसी आती है कि उन्होंने इसी म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त का, उसको यहाँ ना करके उन्होंने पीटीएस में स्थानांतरित किया। और उसके बाद में यहाँ पे किसी इवेंट कार्यक्रम के लिए वो अगर अपनी अनुमति देते हैं, चाहे वो कलेक्टर साहब हो या चाहे कमिश्नर साहब है, इसके लिए तो प्रशासन से निवेदन करूँगा कि जिन्होंने आयोजन के लिए तोड़-फोड़ और जो यहाँ पे इस तरीके का स्टॉल वगैरह लगाए हैं, उनके ऊपर में एक नोटिस जारी करके उनसे भुगतान करवाया जाए, ताकि हम उस भुगतान के माध्यम से इस ग्राउंड को यथास्थिति के अनुरूप ढाल सकें। और मैं एक और निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस मैदान का उपयोग सिर्फ खेल के लिए किया जाए, ना कि किसी सांस्कृतिक आयोजनों के लिए। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो दीपावली के अवसर पर जो पटाखा का पंडाल लगता है, वो भी पटाखा का पंडाल यहाँ ना लगा जाए। अगर पटाखा का पंडाल लगेगा तो उसका विरोध होगा, पूरे नगर वासियों को लेकर। स्टॉल कौन लगाएगा? स्टॉल के बारे में किसी इवेंट के कंपनी के द्वारा लगाया गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। खिलाड़ियों का कहना है कि पहले ही घास लगाने के नाम पर उक्त मैदान की दुर्दशा की जा चुकी है। अब यहां व्यावसायिक प्रायोजनों के तहत पंडाल लगाए गए हैं, जो कि उचित नहीं है। खिलाड़ियों ने कहा कि शहर में मैदान नहीं है, म्यूनिसिपल स्कूल का मैदान ही है जहां शहर के खिलाड़ी खेल गतिविधियों में जुटे रहते हैं। छत्तीसगढ़ हॉकी के पहले कप्तान रहे अब्दुल कादिर ने कहा कि मैं इस मैदान पर ही खेलते हुए बड़ा हुआ हूं, लेकिन आज मैदान की दुर्दशा कर दी गई है। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला हॉकी का कप्तान हूँ और मैं इसी ग्राउंड से खेल करके बड़ा हुआ हूँ और अपने इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। आज स्टेट स्कूल और म्युनिसिपल स्कूल में जो आयोजनें हो रही है, चाहे वो रावण का हो, चाहे और भी अन्य धार्मिक आयोजन हो, ये सांस्कृतिक प्रशासनिक आयोजन इन्हीं ग्राउंडों पे होता है, जिससे कि मैदान की जो स्थिति है वो बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है और खिलाड़ियों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है कि वो खिलाड़ी कहाँ जाए। अभी हम तो एक उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी युवा खिलाड़ी जो हैं वो कहाँ जाएं खेलने के लिए, अपनी प्रतिभा कहाँ दिखाएं। इन आयोजनों से जो क्षति खिलाड़ियों को पहुंच रही है, तो शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि वे खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था ये जो ग्राउंड की किए हैं, जिसमें कई लाखों रुपया खर्चा हर साल करते हैं, हाँ, चाहे दिग्विजय स्टेडियम का में हो, चाहे म्युनिसिपल स्कूल या स्टेट स्कूल में हो, शासन प्रशासन इस पर अनुदान देकर इसकी व्यवस्था कराती है खिलाड़ियों के लिए। मगर ये व्यवस्था हो जाती है कि यहाँ पर कोई भी धार्मिक आयोजन या सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम से इन खिलाड़ियों को तकलीफ होती है, जिसके विरोध में आज हम सब खड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि इन आयोजनों को हटाकर खिलाड़ियों के लिए सुविधा दे। विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां पंडाल लगाने वाली समिति के लोगों से भी खिलाड़ियों का वाद विवाद होता रहा। मैदान को लेकर ये मामला है कि आज राजनांदगांव शहर में किसी भी खिलाड़ी के लिए खेलने के लिए कोई भी खेल मैदान खाली नहीं है। उस मैदान पे नहीं पता और भी अनेक टाइप के कार्यक्रम हर साल हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम हुए जा रहे हैं, खिलाड़ी भटकते जा रहे हैं। और जिस अभी मैं मैदान पे खड़ा हुआ हूँ, स्टेट म्युनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड है, जहाँ 40 लाख रुपए खर्चा हुआ है इस ग्राउंड को खेलने के लिए खर्च किया गया है, लेकिन आज इस ग्राउंड में खेल के लिए कोई जगह नहीं है और भी दूसरे प्रकार के कार्यक्रम हुए जा रहे हैं। खिलाड़ी खेल ही नहीं पा रहे हैं इस ग्राउंड में। और मेरे हिसाब से खिलाड़ियों ग्राउंड की सुंदरता खिलाड़ियों से आती है। यदि खिलाड़ी इस ग्राउंड को छोड़ देंगे तो शायद एक ग्राउंड पूरा खंडर के रूप में पूरा तब्दील हो जाएगा। लेकिन खिलाड़ी को खेलने के लिए आज अपना स्थान दूसरे जगह जाके तय करना पड़ रहा है और खिलाड़ी को अपना एक जगह उसको खेल मैदान मिल नहीं रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग यही है कि जो भी ये ग्राउंड है, चाहे स्टेट हाई स्कूल हो, चाहे म्युनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड हो, चाहे और भी जो भी अन्य ग्राउंड हो शहर में जो भी है, वो ग्राउंड खाली खेल के लिए ही व्यवस्थित रहे, ना कि कोई और कार्यक्रम के लिए व्यवस्थित है। खिलाड़ियों ने सीधी आपत्ति करते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश है कि रनिंग ग्राउंड में इस तरह की किसी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति के सदस्यों ने मैदान को जगह जगह पर खोद दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान की स्थापना की आड़ में यहां मीना बाजार का आयोजन कर मैदान को क्षति पहुंचाई जा रही है।
म्युनिसिपल स्कूल में देखो शासन प्रशासन द्वारा 40 लाख रुपए का खर्चा किया गया। ये खिलाड़ियों के लिए खर्चा किया गया। अब हमें पता चला कि यहाँ पर मीना बाजार और गणेश जी का आयोजन हो रहा है। चलो भगवान, अगर मान लो हिंदू धर्म के हिसाब से अगर उन्होंने पहले से पंडाल वगैरह लगा दिया था तो हम गणेश जी का विरोध नहीं कर रहे, गणेश जी को, लेकिन गणेश जी के आड़ में, भगवान के इसके आड़ में यहाँ पर ये मीना बाजार का आयोजन करना चाह रहे थे, जिसका हमने विरोध किया। अब उसके बाद कलेक्टर साहब ने परमिशन दी, चलो मीना ये लगने दो गणेश जी का, लेकिन उसके बाद ये इवेंट करा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रकार इवेंट, हम इवेंट के हम विरोध कर रहे हैं। जितने भी खिलाड़ी गणेश जी लगे हुए, इसका हम विरोध नहीं है हमारा। क्या मतलब प्रशासन 40 लाख रुपए खर्चा कर, इसके अलावा ये गाड़ियां बीच से आ रही है इवेंट के कहने, और ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये बहुत गलत है सर। इसका बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं। और गाड़ियां, अगर ये ग्राउंड को हम अभी टूर्नामेंट कराने के लिए, हम समतल कराने के लिए रोलर चलाने वाले थे, लेकिन देख रहे हैं गाड़ियां अंदर घुस रही है और पानी गिरा तो फिर ग्राउंड पूरा फिर खराब हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन से यहाँ पर किसी प्रकार का किसी भी आयोजन के लिए ग्राउंड को सुरक्षित रखा जाए, अनुमति ना दी जाए। प्रिंस भाटिया, नेशनल हॉकी प्लेयर।